ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मनोविधान को मानने वाले लोग देश पर हावी हैं। मनुस्मृति अमानवीय दुनिया की सबसे नीच किताब है। नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। साथियों, आज पूरा देश आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। कोई मोक्ष पाने के लिए, तो कोई पुण्य कमाने के लिए, तो कोई पाप धोने के लिए प्रयागराज की तरफ निकल पड़ा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। जो आस्था और धर्म के नाम पर पूरे देश में जो पागलपन दिख रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी, जो बहुजन कार्यकर्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज को जगाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विष्णुदेव जी। क्या कहेंगे, जो महाकुंभ को लेकर लगातार कई बार पंडालों में आग लगी, कई भगदड़ की घटनाएं हुई, अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी घटना हुई है और कितने लोग मारे गए, संख्या छुपाई जा रही है। तो ये जो आस्था और धर्म के नाम पर जो पागलपन दिख रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बहुत ही दुखद है। ये जो धर्म के नाम का जो आस्था है वो अमानवीय है। ये दुनिया का कोई भी धर्म इंसान के लिए खतरनाक ही साबित हुआ है। किसी भी धर्म का धार्मिक आयोजन में यदा कदा भगदड़ मचना और इंसानों की जाने जाना, ये आम बात है। कई जगह, कई देशों में भी देखने को मिला है। लोगों को ज्ञान, विज्ञान, संविधान का आस्था होना चाहिए। अगर वास्तव में देखा जाए उस नज़रिए से, तो जो मानवता, इंसानियत के लिए जीवनोपयोगी है, सम्मान की का है, व्यवस्था है, उस पर आस्था होनी चाहिए। जहाँ से कुछ नहीं मिलना है, सभी जानते हैं, और फिर भी एक भावनात्मक लोग उस पर अंधविश्वास कर लेते हैं। सच पूछा जाए तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिस तरह बत्ती का लौ, दीपक का लौ पर कोई कीट पतंग दौड़ कर आंख बंद कर आता है, उसको लगता है कि कुछ है वहाँ, अच्छा है, नहीं, और उस लौ पर आ करके अपनी जान की आहुति दे देता है, जल कर भस्म हो जाता है, और उसको वही अच्छा लगता है, वो लौ अच्छा लगता है, वो लौ दिखता है, और कीट पतंग उस पर। यही है, धर्म भी यही है, यही है। लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आती बातें, कि वो ठीक उस लौ की भांति वो धर्म और आस्था है, और जिसमें वो अपनी मौत की डुबकी लगाते हैं। कुंभ एक साथ कई मिसाल पेश कर रही है कि ऐसा मत करो। कुंभ अगर वास्तव में ऐसा है, देवभूमि है, चमत्कार है, ईश्वरीय कुछ है, अगर व्यवस्था है, तो फिर वहां आग क्यों लगती है? तो अग्नि के देवता कहाँ चले जाते हैं? जब नहीं बुझाते हैं। जब वहां पुण्य का काम हो रहा है तो आग लगती क्यों है? दूसरे तरफ जब आग लगती भी है, मान लीजिए अग्नि देवता नाराज हो गए, तो फिर वर्षा का पानी का देवता इंद्र कहाँ है? उनको तो बुझा देनी चाहिए आग। सारे लोग तो वहां पुण्य करने गए हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो इंद्र क्यों नाराज हो जाते हैं? वो पानी क्यों नहीं वर्षा करते? दूसरी तरफ जब देवी देवताओं और भक्तों का इतना जन सैलाब है, वो सब कुछ है, धर्माचार्यों का जन सैलाब है, फिर वहां भगदड़ क्यों मचती है? वो ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति कहाँ चली जाती है? क्यों नहीं जाने बचाती हैं? इंसान अपने भक्तों का जान ईश्वर क्यों नहीं आते बचाने? दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक कहा जाए तो चंद मुट्ठी भर लोगों, चालाक चतुर लोगों का एक व्यापार है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो ऐसा आयोजन करते हैं, दुष्प्रचारित करते हैं धर्म और आस्था के नाम पर, और फिर जब बेतहाशा भीड़ हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, लोगों की जानें चली जाती हैं, एक तो ये अमानवीय है। अच्छा विष्णुदेव जी, ये अभी आपने देखा है कि महाकुंभ में धर्म संसद लगाई गई थी,
धर्म संसद में साधु संतों ने एक हिंदू राष्ट्र का संविधान का प्रारूप पेश किया। उसमें साफ साफ, जिस अखबार ने खबरें ब्रेक की, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसका उद्देश्य वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना है। उसमें मनुस्मृति की भी बातें कही गई। वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो है, एक बड़ी आबादी, जो दलित पिछड़े समाज, जो समाज है वो शूद्र में आता है, उसका काम साफ साफ लिखा है। चाहे गीता की बात कर ले, रामचरितमानस की बात कर ले, मनुस्मृति की बात कर ले, उसमें साफ साफ लिखा है कि शूद्रों का काम सिर्फ सेवा करने का है, द्विजों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके बावजूद क्या पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोगों को यह नहीं दिखता है, जो आंख बंद करके उसी धर्म संसद में ये घोषणा की जा रही है कि वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है, फिर उसमें चले जा रहे हैं। इन लोगों के पास क्या दिमाग नहीं है? क्या विवेक मर चुका है? क्या ये मुर्दा समाज हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल सच, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। और ये भारत के उन तमाम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। और हम और आप क्या बोलें, वो खुद अपने आप से सवाल करें, अपने आप से तर्क करें और इस पर खुद विचार करें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आज की वर्तमान की बात करें, विज्ञान ना होता तो जीवन का क्या होता। आज लोग जितने सारे जीवनोपयोगी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन जीने में, वो क्या किसी धर्म ने दिया है? एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, वो सभी किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा खोज की हुई वो संसाधन है, वो विज्ञान की दी हुई है। और वो विज्ञान कहाँ से है? वो ज्ञान से है। वो ज्ञान शिक्षा से है। वो शिक्षा संवैधानिक अधिकार की बदौलत है। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो उसी धर्म संसद और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, उसी मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को, SC ST OBC EBC और अल्पसंख्यकों को, तमाम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। विद्यालय में वर्ग कक्ष में एक साथ बैठने का अधिकार नहीं था। उनको उच्च पदों पर जाने की तो दूर की बात है, उन्हें चौकी, खटिया, बेंच, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। यही धर्म की आड़ में तमाम जो धर्मावलंबी, धर्म के ठेकेदार लोग, वो समाज में इस तरह की व्यवस्था रखते थे कि कोई चौकी खटिया पर बैठ जाए, खड़ाऊ पहन के सामंती के दरवाजे चला जाए तो वो पिटाई खा जाता था, उसको पीट देते थे यही धर्म के ठेकेदार लोग। अभी तो बहुत सारी घटनाएं देश भर में आज भी हो रही हैं। इंद्र कुमार मेघवाल जो छोटा बच्चा है और वो घड़े से पानी पी लेता है तो उसकी हत्या हो जाती है। वो सामंती टीचर, मनुवादी टीचर पीटते पीटते उनकी हत्या कर देते हैं। कोई दलित समाज का लड़का, दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। वो पुलिस वाले 10 बारातियों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस वाले हैं और वो पुलिस वाले लेकर के जा, ये कैसा धर्म की बात कर रहे हैं? किस धर्म संसद की बात आप कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग एक जातिवादी, पक्षपाती मानसिकता के लोग हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं। ये चाहते हैं कि पुनः फिर संविधान से पूर्व जो मनोविधान की व्यवस्था थी, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, SC ST OBC EBC वर्ग के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर तरह से कुचल करके रखना, गुलाम बना करके रखना, ये वही चाहते हैं पुनः उस तरह से। सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, वेद पुराण में लिखा कि कोई जुबान से अगर वेद का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, कोई वेद मंत्रोच्चार सुन लेता है तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। एक तरफ कहते हैं कि पूज्य विप्रशील गुण हीना, अशूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। आज जो SC ST OBC EBC वर्ग के लोग जितने उच्च पदों पर बैठे हैं, चाहे वो अफसर बने हो, चाहे वो राजनेता बने हो, वो संविधान की बदौलत बने हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार तो उनको बैठने का और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था। संवैधानिक अधिकार तो बहुत दूर की बात थी। तो ये उन लोगों को समझनी चाहिए, वो सच में अगर वास्तव में हम माने बात को, विचार करें, तो ऐसे लोग, अंधविश्वास पाखंड में डूबने वाले लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं और साथ में अपने समुदाय के साथ घातक व्यवहार कर रहे हैं। वो घातक साबित हो रहे हैं, ऐसे नेता, ऐसे अफसर। और दूसरी तरफ जो मिला हुआ संवैधानिक अधिकार है उसका ये अपमान कर रहे हैं। ये महाकुंभ, इसके पहले राम मंदिर का बहुत भव्य तरीके से प्रचार प्रसार करके उसका उद्घाटन किया गया। उस समय ये गीत पूरे देश में चलाया गया कि झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन अभी हम जब गांव में जाते हैं, जो झोपड़ी उस समय खड़ी थी वो आज उसी स्थिति में है, वो महल में तब्दील नहीं हुई।
आज भी महाकुंभ का आयोजन हुआ। 144 साल का फर्जी जो है नैरेटिव बनाया गया, 144 साल बाद आएगा, इसको टीवी चैनल्स ने आगे बढ़ाया और झूठ बोल करके पूरे देश के लोगों को बुलाया गया। और इसी दौरान मोहन भागवत का भी ये बयान आता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, और हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है। ये जो धर्म के नाम पर हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है, क्या सिर्फ वोट के लिए या फिर उनको हक हुकूक मिलेगा? क्या है इसके पीछे? दो तरह की बातें हैं। आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शक बंधु, श्रोता बंधुओं को हम इस पर सप्रेम विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि आप जरूर विचार करिए इस पर कि आप हिंदू कब होते हैं और हिंदू कब न होते हैं। इस प्रश्न पर आप विचार करिए। बिल्कुल संतोष जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम हिंदू तब नहीं होते हैं जब समाज में बराबरी की बात हो। हम हिंदू तब नहीं होते हैं जब बराबर शिक्षा की बात हो, बराबर नौकरी की बात हो, बराबर राजनीतिक सत्ता साझेदारी की बात हो। हम बराबरी नहीं होते, हम हिंदू नहीं होते। हम न्यायालय में जज बनने के समय हिंदू नहीं होते। वहाँ कॉलेजियम सिस्टम चलता है, मनुवादियों का, एक जाति एक वर्ण विशेष का कॉलेजियम सिस्टम से वो न्यायालय चलता है। क्या न्याय मिलेगा? दूसरे तरफ हिंदू, हम तमाम मानवीय मूल्यों के आधार पर हिंदू नहीं होते। और हिंदू हम होते कहाँ हैं? वोट लेने के समय हम हिंदू हो जाते हैं। आज तक भारत में किसी धर्म का ठेकेदार, किसी धर्मावलंबी ने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे? किसी ने कहा? नहीं कहा। लेकिन बांटोगे तो कटोगे नारा दे करके वोट लेने का काम करता है। वहाँ मुसलमानों का डर दिखा करके और गलत तरीके से हिंसा फैला करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, बॉर्डर पर बम उड़वा करके, वो भी षड्यंत्र है। बिल्कुल। क्यों नहीं? आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, शहीद सैनिकों के परिजनों को न्याय नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल इसमें है कि जैसे एक रहोगे नेक रहोगे, ये मोदी से लेकर योगी तमाम नेताओं ने आगे बढ़ाया, बटोगे तो कटोगे। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। वहां बनारस में एक सासाराम की एक लड़की जो नीट की तैयारी के लिए गई थी, उसका जो खबरें आ रही हैं कि उसके साथ रेप हुआ, जो आरोप लगाया जा रहा है, और उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेके देश भर में रोष है। ये हिंदू ही है ना, स्नेहा कुशवाहा? और ये तो पहली घटना। उसमें एक और सवाल में, हिंदू लड़की के साथ रेप किया, किसी हिंदू नहीं किया है, उसमें मुसलमान का नाम नहीं आया। तो जो हिंदूवादी संगठन है, क्या उसके न्याय के लिए खड़ा हुआ? बीजेपी आरएसएस के बहुत अनुषंगिक संगठन है ना, जो हिंदू एक हो का नारा लगा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इस तरह के जो हिंदू वाहिनी और पता नहीं क्या क्या, क्या स्नेहा कुशवाहा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वो आया? आपको जानकारी में है? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। और एक तरफ ये बात हम जरूर कहेंगे कि न्यायालय सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है, तो न्याय सबको मिलना चाहिए। और जो जोर जुल्म है, अत्याचार है, कुकृत्य है, वो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी भारत में न्याय भी जाति देखकर होता है और आंदोलन भी जाति देखकर होता है। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं कि पक्षपात नहीं होनी चाहिए। एक जाति विशेष के साथ अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है मीडिया के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, आरएसएस और तमाम भाजपा हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से, कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो गया। और वो तब होता है जब सिर्फ मनु विधान के अनुसार मनु संतानों के साथ ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। सामंती वर्ग के किसी के साथ तब ऐसा होता है। लेकिन वहीं अगर कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय के साथ अगर ऐसा हो, ऐसी घटना पहली नहीं है। स्नेहा कुशवाहा कोई पहली बलात्कार और हत्या नहीं है। ये इससे पूर्व में भी उन्नाव कांड, हाथरस कांड, उन्नाव का तो भाजपा का विधायक है जो वो बलात्कारी और हत्यारा, और उसको कोर्ट से बेल मिल जाता है। और इस तरह तमाम कई उदाहरण हैं। ये आसाराम बलात्कारी हैं, राम रहीम बलात्कारी हैं, चिन्मयानंद बलात्कारी हैं,
ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन उनके साथ क्या होता है, यही आरएसएस भाजपा की सरकार उनको बेल दे देती है। मतलब खीरा चोर जेल में, हीरा चोर बाहर, और देश का लुटेरा बाहर है, देश के बाहर है। जाति देख करके न्याय होता है, ये गलत है। होना चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मनोविधान को मानने वाले लोग देश पर हावी हैं अभी। मनुस्मृति अमानवीय, दुनिया की सबसे नीच किताब है। जिसने भी लिखा, वो मनु ने लिखा, वो क्या सोच करके लिखा? कौन मनु है? मनु तो काल्पनिक ही है। काल्पनिक है, कुछ नहीं। और लिखने वाले ने मानवता इंसानियत को तार तार किया है किताब के माध्यम से, कहीं कोई नहीं। उसी जगह संविधान है, नाम ही है संविधान, सबके लिए, सबके ऐसी कानून, ऐसी विधान, ऐसी व्यवस्था जो सबके लिए समान हो। और अगर संविधान आज लागू नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस के प्रधानमंत्री बनते? क्या कभी कतई नहीं बनते। और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अंतिम सवाल, वक्त कम है, आपके पास भी समय का अभाव है। उसी महाकुंभ से धर्म संसद में ब्राह्मण राष्ट्र की बात कही गई कि ब्राह्मण राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र, जिसे मैं समझता हूँ ब्राह्मण राष्ट्र। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, एक सिर्फ दिखावा है। वो भेड़िए के खाल में भेड़ है, बस, और कुछ नहीं है। वो ऊपर से भेड़ दिख रहा है, दृश्य जो है भेड़ का है, लेकिन अंदर से जो उसकी विचारधारा है वो भेड़िया की है। वो हिंदू राष्ट्र की एक लॉलीपॉप है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, विचार करनी चाहिए। तो ये आप ये बताएं कि हिंदुओं को बांटा किसने? आज बटोगे कटोगे की बात कर रहे हो तो 4 वर्ण और 6743 जातियों में किसने बांटा? और आज नई शिक्षा नीति ला करके पुनः आप मनुस्मृति, मनुविधान को लागू करके ये कहना चाहते हैं कि जो जिस जाति का है वो उस तरह का पेशा करे। तो फिर मैं तो ये भी कहता हूँ, आप मेरी बात पर आपकी भावना हाथ हो जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मणों को फिर संसद भवन में और विधानसभा में बैठने की क्या जरूरत है, और न्यायालय में बैठने की क्या जरूरत? ब्राह्मण का धर्म है, कर्म, जाति के आधार पर उनका कर्म और धर्म है सिर्फ पूजा पाठ कराना। सिर्फ पूजा पाठ कराएं आप पुजारी के अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। आप संवैधानिक पदों से त्याग पत्र दें, तब मानेंगे कि आप हिंदू धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी। अभी आप सुन रहे थे इनके क्रांतिकारी विचार को, और फिर आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, आप विचार करिएगा कि स्नेहा कुशवाहा जो सासाराम की बेटी है और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहकर, वो हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, एक हिंदू बेटी के साथ एक जो आरोप लग रहा है वो सवर्ण हिंदू कोई है जिसने ऐसा कांड किया है। इसके बावजूद हिंदूवादी संगठन, तथाकथित हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या हिंदूवादी जो बाकी संगठन है, वो किसी ने भी उसके न्याय के लिए खड़ा नहीं हुआ है। और जो पागलपन है धर्म और आस्था के नाम पर, जिसके सबसे बड़े शिकार दलित और पिछड़े समाज के लोग हो रहे हैं। आप धर्म के महाकुंभ में तो जाते हैं, लेकिन क्या ज्ञान के महाकुंभ में अपने बच्चों को भेजते हैं? तब तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसे भेजें? तो आप जरूर विचार कीजिएगा और डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी के क्रांतिकारी विचारों पर जरूर सोचिएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।